everyone, welcome back to Wonder Babe. So today, on account of 300 new more subscribers, I'm doing this challenge for you all. So basically, my concept is my neighbor, Mr. Khare, who is a retired Indian Air Force wing commander, is going to dictate how my life for today is going to be. तो वो डिसाइड करेंगे आज मैं क्या खाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या शॉप करने वाली हूँ मैं लोगों के लिए, और हम देखते हैं. तो खरे साहब प्लीज आइए जरा. सो दिस इज विंग कमांडर मिस्टर राजीव खरे. नमस्कार. सो खरे साहब, पहला है एंटरटेनमेंट. तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या पिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से सॉरी, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 नंबर पिक करना चाहिए. सो ही इज सेइंग आई शुड पिक 3. आप 3 नंबर की पर्ची निकाल के देखिए उसमें क्या है. 3 नंबर की पर्ची में लिखा हुआ है मरीन ड्राइव. मरीन ड्राइव. और बाकी भी आप दिखा दीजिए लोगों को ताकि उन्हें शक ना हो कि ऐसा. देखिए, 1 नंबर पे था मूवी, 4 नंबर पे था शॉपिंग. अरे कमाल है, मतलब लड़की शॉपिंग नहीं करेगी. एंड उससे बड़ी चीज थी 2 नंबर पे पार्टी, बट शी इज डिनाइंग एवरीथिंग. कमाल है मतलब. So he has said Marine Drive, so we'll go to Marine Drive. Okay, so this is done. Next is जो भी मैं करने जाऊंगी वो मैं कैसे करने जाऊंगी. The mode of transport. So खरे साहब, you can pick up a chit. Which one would you think I would? मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आई विल सेलेक्ट नंबर 4. 4 लग रहा है आज हमारा लकी नंबर है क्योंकि वो 4 सेलेक्ट कर रहे हैं. So this is 4. Let me check. हाँ, बहुत महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज किया आपने. Yes, cab. Because girls are, they are very choosy. So obviously they will go with cab. They will not go by bus, train or, any other kind of transport. क्योंकि बाकी सब में वही था, ट्रेन, ऑटो. Oh no, auto तो नहीं. एंड बस. सो ये Yes, she'll go by cab. चलिए, नेक्स्ट है कि मैं मरीन ड्राइव में खाना क्या खाने वाली हूँ. अच्छा. ओहो. मुझे जरा देखने दीजिए. जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से टुडे यू विल हैव दिस. जो मेरा गेस कहता है. नंबर 1 पिक किया है 4 के बाद. लेट्स सी. वड़ा पाव. Yes, Mumbai is for vada pav and vada pav is for Mumbai, Maharashtra. And मुझे लगता है कि मरीन ड्राइव पे जाके वड़ा पाव खाने का जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं है. And today you are going to have vada pav at Marine Drive. ओके, तो वड़ा पाव हो गया. वैसे इसमें काफी चीजें थी. इटालियन, चाइनीज एंड मैक्सिकन. सब अच्छा लिखा था, एक ही खराब लिखा था क्योंकि चैलेंज है और उन्होंने वही वाला पिक किया. नहीं, वड़ा पाव देखिए, वड़ा पाव जो है उसके अंदर महाराष्ट्र की खुशबू है. हमारे देश का एक कल्चर है. और सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी वड़ा पाव खाता है. तो मुझे लगता है मुंबई की मुर्गी वड़ा पाव खाएगी. ठीक है. सो फूड इज डन. And next is the color of the outfit that I'm going to wear. Oh, yes. I know you are very choosy. Yes. So obviously that will be पर्ची number 1. पर्ची नंबर 1. अच्छा, black. Okay, my favorite color and मेरी planning भी black ही पहनने की थी, तो ये challenge इस मामले में थोड़ा easy है मेरे लिए. Because black जो है ना, that is a perfect color. All colors can merge into black. But black cannot merge into any of the colors. So black is a perfect color. पर आप पिंक भी चूज कर सकते थे क्योंकि मैंने पिंक. No, pink तो ठीक है. That is a very feminine kind of color. But मुझे पता है कि girls जो है now they want to do something different. So that's why they are choosing different colors, different outfits, and different kind of they are Gen Z. So then their stake is totally different. So that's why I chose this black. Okay. लास्ट, सेकेंड लास्ट जो हमारा है वो है मिस्ट्री बाय. मतलब कि मैं वहां पर कुछ एक चीज खरीदूंगी टू फिनिश ऑफ द चैलेंज, लेकिन उसकी रेट और प्राइस रेंज क्या हो सकती है. सो दिस आई विल गिव इट अप टू मिस्टर खरे.
देखिए, मुझे जो है मुस्कान की जो कहते नहीं है कि पसंद के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आज इनकी मतलब जो है परचेजिंग करने का कितने, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब तुम कैब से जाओगी सो एंड वड़ा पाव खाओगी सो तो इसके बाद जो है एज ए वेरी जीनियस और आई विल से कि एज ए वेरी स्पेंड थ्रिफ्ट गर्ल you will definitely spend less. So my take will be on number 4. थैंक यू थैंक यू। 100 रुपए स्पेंड करने हैं मुझे, कुछ 100 रुपए का खरीदना है मरीन ड्राइव पर जाकर। सो लेट्स सी हाउ दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी। एंड इसमें मैंने 1 लाख तक का अमाउंट रखा था, 1,10,000, 1,000 एंड 100 रुपए। बट थैंकफुली ही पिक्ड 100 रुपीज, सो मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं करने वाली इस वीडियो पर। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस वीडियो। और हमारा एक फाइनल, नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी दोस्तों। ये मैंने 100 रुपए क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि लड़कियां जो होती हैं ना, वो जानती हैं कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी तब वो 1 लाख रुपए का सामान खरीदेंगी। जब वो अपने फादर के साथ जाएंगी तब वो 10,000 रुपए का सामान खरीदेंगी। जब वो अपनी मदर के साथ जाएंगी तब वो 500 रुपए के सामान खरीदेंगी। लेकिन जब वो खुद जाएंगी तब वो 100 रुपए का सामान खरीदेंगी, क्योंकि वो 100 रुपए उन्होंने अपनी जेब खर्च से बचाए होंगे। हाँ, आप इस हिसाब से लाख भी पकड़ सकते थे, बट मैं बच गई। तो अब जो फाइनल हमारा मिस्ट्री एक सिलेक्शन है जिसको आप देख सकते हैं, आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। मैं पहले ऑडियंस को दिखा दूं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सो यू कैन चूज एनीवन। देखो, जैसे मतलब मुझे क्या लगता है कि 4 नंबर इज वेरी लकी फॉर यू, सो आई विल सेलेक्ट 4 ओनली। सो एज यू कैन सी, अगर मैं ये चैलेंज खत्म करती हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो यू हैव टू डू व्हाट, सब्सक्राइब। तो ये मेरी ऑडियंस के लिए है, मेरे लिए नहीं। सो दिस ऑडियंस हैज टू डू व्हाट, सब्सक्रिप्शन आपको लेना है इनके चैनल का। यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हर चैनल, ताकि आपको इसी तरीके के एंटरटेनमेंट वीडियो मिलते रहें और मुस्कान की जो मुस्कान है ना, उसको आप हमेशा यूं ही देखते रहें। सो फॉर दैट यू प्लीज सब्सक्राइब हर चैनल। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स गेट रेडी। मैं रेडी होकर आपके पास वापस आती हूँ इन दिस ट्रांजिशन। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ मेरे ब्लैक आउटफिट में। अभी आई जस्ट बुक अ कैब एंड वील गो टू मरीन ड्राइव एंड हैव वड़ा पाव और 100 रुपए का कुछ खरीदते हैं इस चैलेंज के लिए। बट आई थिंक इट इज़ प्रीटी एक्साइटिंग, क्योंकि मैं मरीन ड्राइव पिछले 5-6 महीने में गई नहीं हूँ। तो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस एंड फॉलो मी। So as you can see, these are the 4 things that I have to follow today, and I entered into my cab and I'm all set to go for Marine Drive, and that was it. I was pretty excited. I reached Sea Link and then I started recording. Somehow I am happy, and let's see which vada pav do I get. It's currently 2 o'clock in the afternoon. It's really hot. I was not expecting itni garmi in the month of January from Bombay. Like it does get a little cold, but not for Delhi people. Delhi वालों के लिए तो मतलब इतना कुछ ठंडा होता नहीं है। तो जैसे तैसे करके आई एम रेडी एंड मैं फिर और रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ टाउन की ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स का। आई लव टाउन एंड आई लव एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग विद इट। और जैसे ही हम टाउन एंटर करते हैं बहुत भयंकर ट्रैफिक आता है और मैं दुखी हो जाती हूँ कि यार मुझे 2.5 घंटे लग गए मेरे घर से टाउन पहुँचते। फिर मैंने सोचा सबसे पहले जो मुझे काम करना था वो था आई वेंट टू मुंबा देवी मंदिर। एंड एज आई वॉज एंटरिंग आई थॉट यार ये मिस्ट्री बाय कैसा रहेगा। मैंने माता जी को प्रसाद चढ़ा दिया यार, मेरे दिमाग में उतना ही चला। और मैं मंदिर में मुंबा देवी के दर्शन करके निकलती हूँ, क्योंकि एक चीज़ और बच रही थी इस मरीन ड्राइव में, एंड वो थी ये मेरा जो बचा हुआ प्रसाद है वो पंडित जी ने मुझे दिया। एंड मैं चलते वड़ा पाव वाले को ढूंढ रही थी कि यार कोई तो पास में ढंग का वड़ा पाव वाला मिले, बट नहीं मिला। लेकिन चैलेंज था तो मैंने एक स्टॉल से वड़ा पाव लेकर इन भैया से एक वड़ा पाव का ऑर्डर लगाया एंड मुझे मेरा वड़ा पाव मिल गया। इतनी गर्मी में चलने के बाद मैंने सोचा यार मरीन ड्राइव पे जाने का कोई सेंस नहीं है, और टेक्निकली मैंने मेरा चैलेंज जो था वो पूरा कर दिया। मैंने मेरी चारों चीज़ें पूरी कर दी एंड आई वाज लाइक चलो अब वड़ा पाव भी मैंने खा लिया तो हो गया ना, और क्या इतना
फिर मैंने कहा कि चलो मेरा आना यहाँ पे चैलेंज पूरी की तरीके से फिनिश, एंड अब मैं निकलने वाली हूँ वापस। लेकिन मैंने अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जाने का कैब बनाया था और आने में करीब करीब 5:30 बज रहे थे, और मुझे लगा कि यार इस टाइम पे मैं अगर निकलती हूँ तो मुझे 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचने के लिए। तो मेरा जाने का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज अ हैक, लेकिन वापसी मैंने हमारी एक्वा लाइन जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, और मैंने देखी भी नहीं थी, तो मैंने कहा लेट मी चेक इट आउट। तो मैं वापसी मेट्रो से कर ली। लेकिन ये हैक था, मैंने मेरा चैलेंज पूरा किया कि मुझे जाना था मरीन ड्राइव में एक मिस्ट्री बाय ब्लैक कपड़े पहन के, एंड दैट आई फिनिश्ड। वड़ा पाव भी मैंने खा लिया इवन दो इट वाज वेरी एपेटाइजिंग, बट जैसे तैसे करके मैंने अपना चैलेंज पूरा किया, और मैं सिर्फ और सिर्फ 20। एंड अगर आपको ये चैलेंज लगा कि मैंने अच्छे तरीके से पूरा किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं लगा तो कमेंट्स खुले हैं।